हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर ने हमें रोते रहने के लिए या आंसू में जीने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने हमें अपने साथ रहने के लिए, आनंदित होकर जीने के लिए, ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर चंगे होकर जीने के लिए बनाया है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हमने अपनी पहचान तो नहीं खो दी है। 40 का 5वां सप्ताह 21 मार्च 2024 बृहस्पतिवार, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59 तक। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वह मरीज को दवा देता है और कहता है कि तुम्हें ये दवा 3 बार, दिन में 3 बार लगातार 7 दिन तक खानी पड़ेगी। इसके साथ तुमको लगातार 7 दिन तक कसरत करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। ये 3 बार खाना, 7 दिन खाना और लगातार कसरत करना, इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं उसको होशपूर्वक बार बार करना है और उसी में मरीज की चंगाई छिपी है। दवा को व्यक्ति के अंदर पहुंचाना है और उसके गहराई में यह अनुभव देना है कि वह ठीक हो रहा है। दवा काम करेगा लेकिन उसको लगातार लेना है और चीज़ें बदलेगी। आज के सुसमाचार में ईसा ने फरीसियों से कहा, तुम ईश्वर की संतान नहीं लगते। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन दिव्य ईश्वर तुल्य, संतान तुल्य नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चुनाव ईश्वर की संतान की गवाही नहीं देता। ईसा ये 2 शब्द बार बार कहते थे, मैं ही हूँ, यानी मैं ही ईश्वर स्वरूप हूँ, ईगो एमी, मैं वही हूँ जो आने वाला था। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो जागे हुए और दूसरे सोए हुए, गहरे सपने में, गहरी निंद्रा में, अचेतन में सोए हैं। ईसा जागे हुए लोगों से बात करते हैं और ईसा उनसे ही बात करते हैं जो आत्मा और चेतना से भरे हैं। जो आत्मा और चेतना में नहीं हैं वे ईसा को न तो सुन पाएंगे न समझ पाएंगे, बस लड़ पाएंगे। इसीलिए वे लड़ते हैं। जब ईसा कहते हैं मैं ही हूँ, मैं वही हूँ, ये कहने का एक तरीका है कि ईश्वर मुझ में है, ईश्वर मुझ में परिपूर्ण रूप से भरा है। मैं आत्मा स्वरूप हूँ। जो स्वयं को आत्मा स्वरूप जान लेगा वही रूपांतरित व्यक्ति है, आत्मापूर्ण व्यक्ति है, वही मुक्ति को पा चुका है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। इसी बात को ईसा कहना चाहते हैं कि मैं अब्राहम से पहले से मौजूद हूँ। हमें अपने पहचान को पाने की ज़रूरत है। आप कहाँ हैं? शरीर में हैं, मन में हैं, संसार में हैं या आत्मा में हैं? आध्यात्मिकता का जीवन आत्मा केंद्रित जीवन है। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा, चेतना के द्वारा, शास्त्रों को पढ़कर स्वयं में प्रवेश कर जाने कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। स्वयं को जानकर ही हम ईश्वर को भी जानते हैं कि ईश्वर दिव्य आत्मा है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें अंधेरा नहीं है, दया, करुणा और श्रद्धा है। और जब वह आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित होता है तो वही हमारे अंदर ईश्वर का राज्य है। हम प्रार्थना करें
कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिता पाएं। आत्मा केंद्रित जीवन ही आनंदमय जीवन है और उसी आनंदमय जीवन के हम हकदार हैं। हर एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है उसी आत्मा केंद्रित जीवन को अपनाता है, आनंद का अनुभव करता है और सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज और स्वयं की खोज करता है। हम उसी खोज में अपने आप को समर्पित करें। आमीन।